नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम चले हैं शहर से हट करके कुछ ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन में क्या कुछ हो रहा है, लोग क्या कुछ वहां पे लॉकडाउन में कर रहे हैं, ये हम सोचे कि आप तक पहुंचाने का काम करें। और इसको लेकर के हम पहुंचे हुए हैं एमएच नगर थाना इलाके के तिलकथू सुरहरी गांव में और यहां से आपको हम दिखाएंगे कि क्या कुछ नज़ारा है। पहुंचने के बाद दिल खुश हो गया। बिल्कुल पर्यावरण, हरा भरा वृक्ष, बगीचे देख करके वाकई यहाँ का जो मनोरम दृश्य है उस दृश्य को देखकर दिल गदगद हो गया है। और शायद मुझे लग रहा है कि इस खबर को देखकर आप भी सोचेंगे कि क्यों नहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे जगहों पे जाएं और वहाँ पर जा कर के लॉकडाउन का पालन भी करें और कुछ जो खेती बाड़ी आज के समय में चल रही है उसे भी देखने का काम करें। तो आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। शहर से हटकर कुछ गांव की तरफ हम कूच कर गए और वहां से हम सोचे कि आज चलकर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से हम दिखाएं कि क्या कुछ यहाँ की स्थितियां है, क्या कुछ नज़ारा है। और वाकई अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाते हैं, बगीचे की बात होती है और उस बगीचे में अगर आप जाते हैं तो वाकई देखकर दिल खुश हो जाता है, क्योंकि शहर में अब वो माहौल नहीं रहा। जो चीज़ें गाँव में, देहात में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिला करती है, क्या वो खाट देखकर दिल खुश हो जाता है, लेकिन शहर में वो चीज़ें नहीं है। देखिए, इस बागवानी को देखकर दिल आपका और मन बिल्कुल मिजाज खुश हो जाएगा। और वो खाट आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति इस खाट पे सोए हुए हैं। शहर में इन चीज़ों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ चले और वहाँ से कुछ ऐसे दृश्य दिखाएं जो कि वाकई में प्राकृतिक देन है। और इस दृश्य को देखने के बाद सच में आपके चेहरे खिल उठेंगे। ये तमाम तस्वीर आप देखिए कि कैसा सुहाना माहौल यहाँ पे। और बिल्कुल जब बगीचे में गए हैं तो बगीचे की खूबसूरती देख करके कुछ पहाड़ की वादियों की याद आने लगती है। और देखिए, आज हमारे तमाम पत्रकार, आज हम लोग कुछ समय निकाले, सोचे कि क्यों नहीं हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ चले। और देखिए, जब हम लोग यहाँ पर आए तो रिपब्लिक टीवी के संवाददाता, साधना न्यूज़ के संवाददाता, कशिश न्यूज़ के तमाम ये लोग देखिए कि यहाँ पर पहुँचकर और इन लोगों के अंदर मन में कुछ ऐसा हुआ कि आज क्यों नहीं बागवानी की जाए। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। मैं वाकई देख करके, इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी कहीं इधर आकर के बस जाऊं। इस हरियाली को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई कुदरत का करिश्मा। और वाकई ऐसे नहीं कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहाँ के जो पर्यावरण है, जो माहौल है, क्लाइमेट है, वो वाकई शहर में आपको नहीं मिलेंगे। और देखिए जिस तरह से ये लोग अब अपने बगीचे में कैसे यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हालांकि पत्रकारिता के साथ साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। और ये मस्ती देख लीजिए, ये एंजॉय, ये खाट देखिए। इस खाट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ANI के नजरे आलम है और लाइव 10 से साकिब भाई, ये तमाम लोग आए हुए हैं। देखिए, इस खाट को देखने के बाद वाकई पुराने उस दिनों की याद आ जाती है जब पुराने बुजुर्ग खाट पे सोया करते थे और उनके पास हम बैठा करते थे। अगर गांव की बात होती है तो खाट की बात ना हो तो शायद उसे अधूरा माना जाता है। और हम बात करेंगे अब। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच के एक पत्रकार है विजय यादव जी, जिनके निमंत्रण पे हम लोगों ने इनके गांव का मुआयना करने आए हैं। इधर इस क्षेत्र में हम लोग आए थे अपने दोस्तों से, अपने अजीज लोगों से मिलने। कुछ पत्रकारों को हम लोग मदद भी पहुंचा रहे हैं। कई जगह हम लोग राहत सामग्री की बात, उसी बीच में, इसी क्रम में हमारे पत्रकार साथी है विजय, उनके गांव में हम लोग आए हैं और उन्होंने अपने बगीचा दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को लेकर आए। वाकई बहुत आनंद महसूस हो रहा है और इनके बगीचे का हम लोग मुआयना कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, आनंद ले रहे हैं। कई बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और जो हरियाली है, इस हरियाली को देखकर मुझे भी बहुत आनंद मिल रहा है कि वाकई कभी ईश्वर करे कि रोज़ समय मिले और इस तरह से हम लोग इस हरियाली भरी जगह पे आएँ
और थोड़ा सा हम लोग मेहनत भी करें, अगर शरीर के लिए अच्छा होगा। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मेहनत होगी, साथ साथ योगा वाला भी हो जाएगा। तो जाहिर तौर पे जब जो पसीने निकलेंगे तो जो अंदर शरीर के अंदर का जो गंदगी होगी वो बाहर निकलेगी और एक अच्छे शरीर का निर्माण होगा। और इसके लिए खेती बाड़ी बहुत ही ज़रूरी है। ये तमाम तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी हरियाली यहाँ पर छाई हुई है। जो पेड़ है सिस्टम के साथ एक कई पेड़ों को, सैकड़ों पेड़ों को लगाया गया है। और किस चीज़ का पेड़ है, क्या कुछ यहाँ पे ये काम चल रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और देखिए ये यहाँ पे जो काम चल रहे हैं, कुछ यहाँ के भी स्थानीय लोग भी हैं, ये लोग भी यहाँ पे लगे हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। विजय जो है यहाँ पे, विजय राज संवाददाता साधना न्यूज के, ये लोग भी यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम लोग इस तस्वीर को देख करके देखिए कि किस तरह से सीरियली जो यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए हैं बिल्कुल सिस्टम के तहत, और कितना खूबसूरत नज़ारा आसमान की तरफ देखिए, कितना शानदार और खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि आप लोग अभी ये किस चीज़ की खेती चल रही है? किस चीज़ की खेती चल रही है बताइए? गाछ वृक्ष क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे अभी आप? पेड़ के कोड़ रहा है। अच्छा, हाँ, देखिए, आज हम लोग शहर से अपने साथी विजय राज के घर पहुँचे हैं और यहाँ आने के बाद इन्हीं का बगीचा है और इस बगीचे में ये पॉपुलर का पेड़ लगाए हुए हैं। देखिए कितने सीधे तरीके से लगाए हुए हैं। आपने भी देखा होगा कि हम लोग शहर में इस कोरोना के महामारी में लगभग 1 महीने से खबर में व्यस्त थे और उस लॉकडाउन की वजह से लोग शहर छोड़ करके, शहर में रहने वाले लोग देहात की तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन आज हम लोगों ने खबर के सिलसिले में लेकर के इस तरफ आए थे, तो यहाँ आने के बाद शहर के अपेक्षा देहात की जो माहौल देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे प्राकृतिक का जो छटा है वो अपना मुंह खोल करके खिलखिला रही है। देखिए कितनी सुंदर दृश्य है। आप मेरे पीछे देखें, जो ये बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, आप इसके बारे में जान लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, लेकिन ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो हम लोगों के लिए ये जीवित है, ये हम लोगों के लिए ज़िंदा रहता है। ये हम लोगों के द्वारा छोड़े गए नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसके छोड़े हुए ऑक्सीजन से हम लोग जीवित रहते हैं। तो देहातों में इसकी परंपरा को लोग समझते हैं, इसीलिए लोग बरगद की पूजा करते हैं। आज यह देखिए जो पेड़ लगे हैं कितने सुंदर दृश्य हैं और लॉकडाउन की वजह से पूरे वातावरण साफ हो गया है, दूषित से बच गया है। चारों तरफ हरियाली देखिए कितनी सुंदर, इसकी पत्ते हरे हरे दिख रहे हैं। यही लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो इतनी इसकी पत्ते पे इतनी सुंदर चमक नहीं होती। हम तो चाहेंगे कि साल में एक बार, कम से कम 1 हफ्ते के लिए सरकार लॉकडाउन करे ताकि पूरे वातावरण साफ हो जाए, दूषित से बच जाए। भले ही कुछ लोगों को सुनने में अचंभा सा दिखता होगा कि हम क्या मांग कर रहे हैं। नहीं, ज़िंदगी अगर सही से गुजारनी है, शांत से गुजारनी है, बीमारी मुक्त गुजारनी है तो साल में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को साफ़ सुथरा हो सके। आज हम लोग यहाँ पहुँचे विजय भाई के घर, इनकी बगीचे है। बगीचे में हम लोगों ने कुदाल चलाया और इस बचपन का याद आ गई। कुदाल चलाने के बाद हम लोग को बचपन की याद आ गई कि बचपन में हमारे माता पिता कहते थे चलो खेत में हम लोगों ने पहले का कुदाल चलाए हैं, खीरा ककड़ी को झुराई किए हैं, बुआई किए हैं। आज ये देख करके वही याद आ रही है, काश हम लोग भी देहात में होते और इतनी लंबी लंबी चौर में बड़े बड़े पेड़ लगवाते और कुड़ाई जोताई करते। और आपको ये बता दे रहे हैं, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले की बात, जो दृश्य
हमारे पूर्वज हमारे माता पिता देखते थे, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज यहाँ विजय भाई के गांव आने के बाद मुझे एक दृश्य देखने को मिला। वह दृश्य जब गर्मी के दिनों में बरगद के पेड़ के नीचे गांव के सैकड़ों लोग दरी चट्टी और ये चचरा बना करके बैठते थे और अपनी दुख सुख हंसी मजाक करके खुशी से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। उसी तरह यहाँ के लोग भी हम जब पहुँचे तो इसी चचरे पे बरगद के पेड़ के नीचे 2-4 आदमी बैठ करके ठिठोलिया कर रहे थे। क्या वो मज़ा शहर के लोगों को मिल पाएगा? हम लोग को मिल पाएगा? आपको मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। हम लोग भले शहर के रहने वाले कहलाने वाले हैं, लेकिन जो मज़ा जो सुकून से देहात के लोग जीते हैं वो शहर वालों को कभी नसीब नहीं होगा। इसलिए शहर का संभाल कर रखते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, खेत खलिहान में माता धरती का सम्मान करते हैं, अन्न उपजाते हैं, जिस अन्न से सारे लोगों का भरण पोषण होता है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब से लॉकडाउन हुआ है तो लोग घरों में रह रहे हैं और काफ़ी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन भी कर रहे हैं। तो इसी दरमियान हम लोगों ने जिस तरह से कहा गया है कि जल ही जीवन है और जब हरियाली होगी तो जीवन भी हरियाली होगा, तो इसको लेकर हम लोगों ने पेड़ पौधा काफ़ी लगाया है। और पेड़ पौधा लगाने का मतलब ये होता है कि उसको उसमें सही से सारा जो उसका मटेरियल होता है वो नहीं दीजिएगा तो वो उसका जो जीवन है वो नहीं उत्पन्न हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसमें पूरी तरह से साफ़ सफाई कर रहे हैं। और लगातार ये पेड़ केवल एक ही नहीं है, पॉपुलर का पेड़ नहीं है, इसमें कई तरह का पेड़ हम लोगों ने उजवाया है और लगातार ये काम चलते रहेगा। चूँकि देखिए, सिस्टम के तहत पेड़ लगाया गया है, बिल्कुल एकदम सीरियल नंबर के साथ एकदम। बिल्कुल ये सिस्टम के तौर ही पूरा पेड़ को लगाया गया है। और देखिए, पेड़ चूँकि इसलिए लगाया गया है कि वातावरण जो होगा वो हमारे यहाँ शुद्ध होगा। और हम तमाम लोग से भी यही अपील करेंगे कि आप भी, अगर आपके यहाँ जो ज़मीन है या किसी भी तरह का अगर है, 10 और 20 ही पेड़ लगाने का अगर आपको आप सक्षम हैं तो आप लगाइए और अपने गांव, अपने शहर और अपने पूरे देश को स्वच्छ रखिए। विजय जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि आप गांव से निकलकर शहर की तरफ पत्रकारिता करने के लिए जाते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद क्या यह माहौल आपको शहर में मिलता है? आप जाते होंगे तो लॉकडाउन की पहले की बात करें तो ट्रैफिक जाम कई तरह की, तो क्या समस्या और कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, गांव की बात ही कुछ और है। और गांव में मैं तो ये कहूँगा कि सौभाग्य है कि मेरा जन्म गांव में हुआ और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इस गांव में मेरा जन्म हुआ। और गांव का जो वातावरण होता है बिल्कुल एक अलग होता है। और जब शहर में आदमी जाता है तो वहाँ का जो प्रदूषण है अलग टाइप का होता है। तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही खुशमय है और लगातार अपने खेती गृहस्थी में लगे रहते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और गांव के लोगों से भी मैं बहुत अपील करता हूँ कि आप अपने स्तर से, अपने जगह पर, अपने ज़मीन में पेड़ लगाइए और गांव को पूरी तरह से हरियाली रखिए। माना जाए कि विजय राज पत्रकारिता के साथ साथ कृषि का भी काम कर रहे हैं, गांव में जो खेती है उसको भी देख रेख करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है कि एक कहा गया है कि आखिर लगातार पेड़ कट रही है, शहर में रोड बन रहा है, पेड़ कट रहा है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि पेड़ लगाएं, एक ही लगाएं, पेड़ लगाएं। तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना पेड़ लगाएं, चूँकि पत्रकारिता तो करना ही है और ये कौन सा डेली करना है। एक बार पेड़ लगाइए और इसमें सुबह शाम पानी दीजिए और ये इस पेड़ को पेड़ ऑटोमेटिक अपना ये जो है बढ़ते जाएगा। तो ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो हरियाली दिखाई दे रही है यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? हम चंदन रउआ के ही बताई कि आज हमनी के पहुँचल बानी जा विजय राज, हमनी के पत्रकार ही बाड़े, हमनी के उनका घरे पहुँचल बानी जा गाँवे। घरे उनका बैठल रहनी जा उनका बालकोनी में। तो विजय कहले कि हम खेत में बहुत सारा पेड़ लगैले बानी, चलल जाऊ पेड़ के देखे। तो हमनी के पूरा टोली जो सिवान से पत्रकार के हमनी के टोली इनकरा गाँवे आइल बा, इनकरा खेत में निसन देखे खातिर। तो देखत तनिसन कि पूरा खेत जोन बावे ई बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ कैक्टस जोन कहल जाला पौधा होला, वो जड़ी बूटी में भी काम करेला, वो पूरा खेत में लागल बावे। ई दृश्य देख के बहुत अच्छा लागल। जोन अपना बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बाड़े नीतीश कुमार एगो स्लोगन देले रहे जल जीवन हरियाली के, ओकरा तहत अगर हमनी के बीच के पत्रकार भाई अगर ओके धरातल पे उतारे के कोशिश करता तो बहुत ही अच्छा बात बाबे। आई बहुत ही बेहतरीन बात बा कि जल जीवन हरियाली के तहत हमनी के भाई, हमनी के बीच के बिरादर, पत्रकार बंधु एमे लागल बाबे। देखी, हम सबसे अच्छा सीन
एमे बा कि छोटका छोटका जौन पेड़ बा कैक्टस के ह उ बहुत ही लाभकारी होला। ओकरा साथ साथ जौन बाबे कि हई बरगद के पेड़ बा आ काफ़ी मेहनत भइल बाबे। हम सरकार से भी हम चैनल से माध्यम से जे ई खबर के रुआ देखी, ई खबर के माध्यम से हम सरकार से यह कहेम कि हमार विजय भाई जे बड़े पत्रकार उनका सरकारी लाभ भी मिले, ताकि वो ऐसे और भी अधिक बीघा में एक तरह के पौधा लगावस आ आपन जौन बा कि जल जीवन हरियाली के जौन कारवा बा ओके बहुत आगे बढ़ावत रहस। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से जो भी यहाँ पे संवाददाता थे उन लोगों से बातचीत हुई और सभी लोगों ने अपने अपने बातों को कुछ अलग अलग अंदाज में बयां किया। और हमारी भी आप लोगों से गुजारिश होगी कि जिस तरह से कहा जाता है कि एक पेड़ एक पुत्र के समान होता है, पेड़ काटना नहीं भूलें, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी है पर्यावरण। और अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो शायद पर्यावरण साफ सुथरा ना रहे, हरियाली, हवा, ताजगी ये सब अगर लेना है तो जाहिर तौर पे आपको पेड़ लगानी होगी। और ठीक इसी को आज कर दिखाया है। देखिए, यह हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह कहना होगा कि पत्रकारिता के साथ साथ जिस तरह से जो साधना न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं अपने गांव में विजय राज ने जो कर दिखाया है, हम लोग इस तरह के कार्य को लेकर के दूसरे जगह जाते थे और वहाँ पे हम दिखाते थे। ये देखिए एलोवेरा है जो ANI के पत्रकार हैं नजर आलम हाथों में लेकर दिखा रहे हैं। इसको सैनिटाइजर में भी यूज किया जाता है। इसको सैनिटाइजर में भी यूज किया जाता है, कई तरह की जड़ी बूटी में यूज किया जाता है। तो ये तमाम तरह की आप देख लीजिए कि किस तरह से स्वयं अपने हाथों विजय राज ये जो एलोवेरा है इसे देख रहे हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें से निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे खबर का दिखाने का मकसद ये है कि आप देखिए, अगर आदमी इंसान के अगर उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है विजय राज ने। और ठीक ऐसे ही कुछ और जगहों पे चलेंगे हम, वहाँ से दिखाएंगे कि पर्यावरण को लेकर के जिस तरह से राज्य सरकार ने जनजीवन हरियाली के तहत कई तरह की योजनाएं चलाई, उसको लेकर के बिहार के सिवान में क्या कुछ यहाँ पे कार्य चल रहे हैं यह हम आपको दिखाएंगे। अब किसी और जगह पर चलेंगे और वहाँ से तस्वीर दिखाने का काम करेंगे। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।